जय हिंद। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन एक आता है जो 5 नंबर 10 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर। जो अल्टरनेटिंग करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो आइए पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर क्या है और कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर फार्मर देखिए, ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्या है, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज द वोल्टेज। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, यंत्र है, जिससे हम वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं, उसमें यूज़ करते हैं, बढ़ाने और घटाने में यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर से। तो देखिए क्या करते हैं, उसका क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है ट्रांसफार्मर is an electrical device used to increase मतलब होता है बढ़ाना, increase increase and decrease और decrease increase और decrease 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 the voltage। देखिए क्या है, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए इस प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफार्मर का। देखिए प्रिंसिपल क्या है, देखिए किस प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल है, ये क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये सेल्फ इंडक्शन पर वर्क करता है। देखिए क्या है इसका, देखिए it is based on the principle of self induction inductance self inductance in primary coil and secondary coil secondary coil। देख क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन भी कह देता है कभी कभी एग्जाम में बनाने के लिए, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है ट्रांसफार्मर का। तो आइए कैसे बनाते हैं। देखिए बहुत ही नॉर्मली ट्रांसफार्मर को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए कैसे उसका कंस्ट्रक्शन, देखिए कैसे, एक रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल बना लिया, एक और बना लेंगे उसके बीच में। देखिए ये हो गया हमारा
देखिए बना। अब इसमें वाइंडिंग जो किया रहता है, वाइंडिंग देखिए, वाइंडिंग जो है इसको ऐसे 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 देखिए, देखिए ये जो इसमें इसमें ये जो है छोटे छोटे सॉफ्ट आयरन कोर का इसमें पत्ती लगा रहता है। देखिए सॉफ्ट आयरन कोर है जिसको बाइंडिंग करके देखिए दिखाते हैं। क्या है, इसमें सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ होता है। उस पर एक लेप लगाया जाता है, गार्लिक लेप लगा करके उसको एक दूसरे के ऊपर चिपका दिया जाता है ताकि उसमें ईडी करंट ना उत्पन्न हो। ईडी करंट क्या होता है, जो ओरिजिनल करंट होता है उसका बहुत मतलब ज़्यादा वो उसका विरोध करता है, ओरिजिनल करंट का विरोध करता है ईडी करंट। तो ईडी करंट क्या होता है, ईडी करंट के कारण इसमें लेप लगा दिया जाता है। और ये पूरा जो है एक छोटे 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 सॉफ्ट आयरन कोर का बना करके ब्लेड और सबको एक जगह करके एक CU वायर, जिसको देखिए अभी बनाएंगे हम लोग आगे। CU वायर जो होता है कॉपर तांबे के वायर से उसको बॉन्डिंग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, CU वायर कॉपर तांबे का जो होता है वायर का यूज होता है इसको बॉन्डिंग बांधने के लिए। देखिए ऐसे करके घुमा करके इससे होता है। इसको बोलते हैं, देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। देखिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, इसको प्राइमरी कॉइल, इसको सेकेंडरी कॉइल, इसको रेसिस्टेंस इस पर लिखते हैं I1 I2। अब देखिए ये छोटे छोटे ब्लेड का एक बॉन्डिंग बनाया जाता है, छोटे छोटे ब्लेड को एक परस्पर रख करके उसमें गार्लिक लेप लगा करके ताकि उसमें एडी करंट पैदा ना हो। एडी करंट जो है ओरिजिनल करंट का बहुत बड़ा अवरोध करता है ओरिजिनल करंट को, इसीलिए एडी करंट न उत्पन्न हो, इसीलिए उसमें गार्लिक लेप लगाया जाता है। और बताते हैं क्या, जब ट्रांसफार्मर का ये कोर कंप्लीट हो जाता है बन करके तब उसको उसके कवर में रखा जाता है। कवर जो होता है उसका ऊपर से जो लोहा का बना रहता है उसमें जब रखा जाता है तो उसमें नेफ्ता ऑयल इसलिए डाला जाता है ताकि टैंक खाली ना रह जाए। टैंक में जब डालते हैं इस कोर को उठा करके तो कोर को डालने के बाद उसमें एडी करंट पैदा ना हो। अगर खाली रहेगा तो एडी करंट पैदा हो जाएगी, क्योंकि खाली में एडी करंट पैदा होती है। तो एडी करंट पैदा ना हो इसीलिए नेफ्ता ऑयल डाला जाता है इसमें। जैसे मानिए ये टैंक है, ये टैंक है ट्रांसफार्मर का, ये मानिए ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का टैंक है। इसमें जो इसको उठा करके डालेंगे तो इसमें नेफ्ता ऑयल डाला जाता है। नेफ्ता ऑयल इसलिए डाला जाता है ताकि उसमें एडी करंट पैदा ना हो, खाली जगह को भरने के लिए नेफ्ता ऑयल डाला जाता है। अब देखिए क्या है, ये जो है AC वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, AC वोल्टेज अप्लाइड। अब देखिए क्या है, it consists of a
देखिए क्या करेंगे, जब हम एग्ज़ाम में कॉपी को जब लिखने लगेंगे तब इसका जो है ना हम लोग देखिए क्या करेंगे। पहले अगर जब ट्रांसफार्मर पर हम आएंगे, ट्रांसफार्मर क्वेश्चन पर अगर ट्रांसफार्मर पूछेगा तो ट्रांसफार्मर का जब बनाएंगे तो देखिए शुरू में क्या लिखना है, ट्रांसफार्मर का तो छोड़ करके यहाँ पे डेफिनेशन पहले लिख देना है कि ट्रांसफार्मर क्या है, किस चीज़ पे बेस पे काम करता है। प्रिंसिपल बता देना, प्रिंसिपल लिख देना आगे में, उसके बाद लिखना कि किस बेस पे वर्क करता है। और कंस्ट्रक्शन, जब इसका उस चित्र बनाना पड़े तो उसके आगे में कंस्ट्रक्शन, मैं भूल गया सॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। अब क्या है, देखिए क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन a number of term of a CU वायर, कॉपर का वायर से इसको बॉन्ड किया जाता है, वो किया जाता है, चारों तरफ से लपेटा जाता है। इज wraps over one arm across which we applied AC voltage, apply AC voltage, what is called primary coil, अब देखिए ये जो है, ये जो वायर इस पे जो लपेटा गया वायर जो है इसको बोलते हैं कॉपर वायर, CU वायर, जो तांबे, जिसको तांबे बोलते हैं, तांबे का तार। अब देखिए क्या है, एक बार फिर समझा देते हैं शॉर्टली कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है, विद्युत का ट्रांसफार्मर ऐसा डिवाइस यंत्र जिसको बोलते हैं, जिससे हम वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, डिक्रीज मतलब घटाना। ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे हम बढ़ाते और घटाते हैं। और ये जो बेस्ड है, ये है प्रिंसिपल सेल्फ इंडक्टेंस पे बेस है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। इसमें दो ठो कॉइल है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। देखिए ये प्राइमरी कॉइल है, ये जो बॉन्ड है, और ये इस साइड जो है उसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। अब ये तो लिखा ही है, कॉपर वायर से बॉन्ड किया जाता है। इसमें छोटा छोटा प्लेट को एक साथ जोड़ करके, क्योंकि एक ये जो देख रहे हैं रेक्टेंगुलर जो है बना हुआ है ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, उसमें क्या होता है कि पूरा एक मोटा लोहा का यूज़ नहीं होता है, छोटे छोटे ब्लेड का यूज़ होता है, ताकि छोटे छोटे ब्लेड में क्या होता है उसमें लेप लगाया जाता है, और लेप लगा करके ताकि उसमें एडी करंट पैदा ना हो, और रेजिस्टेंस एडी करंट पैदा करती है, ओरिजिनल करंट का बहुत अवरोध करती है वो। इसीलिए आई होप आपको ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।